वो एक हनक दिखाना है। अगर शासक हनक नहीं दिखाएगा तो लोगों को डर कहाँ लगेगा। आए दिन लोग बलात्कार करते हैं, आए दिन लोग दूसरे की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं, गरीब की ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। कम से कम इससे एक दहशत का माहौल तो हुआ कि भाई नहीं ऐसा करोगे तो वो बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। इस पर नहीं माने उन लोगों ने कहा कि भाई आप भी हनुमान चालीसा बाबू खां के यहाँ पढ़ के दिखाइए। आपने तो नमाज पढ़वा दिया। महान जी ने हमसे कहा, हमने कहा ये स्वागत है। हमारे कट्टरपंथी मुसलमान भाइयों ने हमको रोका भी, लेकिन हमने उस पर करारा जवाब दिया कि जब 1000 मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ा, रोजा अफ्तार, अल्लाह अकबर अजान गूंजी तो अच्छा लग रहा था। आज कट्टरपंथी हिंदुओं ने उनको चैलेंज किया है तो हम पीछे हट जाए? ऐसा हम कदाप नहीं करेंगे। हम अपने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करवाए। अल्लाह भगवान राम सब एक ही है, पूजा पद्धत खाली अलग अलग है। कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, कोई कुर्ता पजामा पहन रहा है, रास्ता वही है सबका। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी को ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, यानी कि 500 सालों से इंतजार था कि रामलला का जो अयोध्या में मंदिर है वो कब बनेगा, और 500 साल के बाद 22 जनवरी वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान राम की, यानी कि रामलला की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो अयोध्या के उसी मंदिर में रखी जाएगी जिस पर लगातार विवाद चल रहा था। और मेरे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो 2003 और 2004 के बाद से रामलला के लिए, उनकी मूर्तियों के लिए कपड़े सिला करते थे, महंत जी के लिए कपड़े सिला करते थे। लेकिन आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि अब रामलला टेंट से अपने महल में जा रहे हैं, इनका क्या कहना है। सादिक अली जी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबू खान के लोग नाम से पूरे अयोध्या, पूरे देश में लोग इनको जानते हैं। क्या कहेंगे सादिक जी, कब आप कपड़े सिला करते थे और किस तरीके से भाव आया जब आपको ये कहा गया कि आप रामलला के कपड़े सिलने के लिए आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप एक मुस्लिम थे, एक विवाद रामलला और अयोध्या को लेकर चल रहा था, उस वक्त जहन में आया क्या? 2003 में हमारे महान हनुमानगढ़ी के ज्ञानदास जी ने रोजा अफ्तार की दावत दिया था हमको, और 2004 में 2 साल बराबर चला। उसके बाद पुजारी सतदास जी, मेन पुजारी जो राम जन्मभूमि के हैं जी, वो उनके यहाँ का कुर्ता वगैरह वो भी सब हमसे सिलाते थे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे भगवान का भी बस सिल दीजिए, हमारा सिलते हैं। तो हमने कहा लाइए सिलेंगे, तो हमारा कारोबार है, व्यापार है, खुशी की बात है। दुनिया इससे एक मैसेज लेगी कि जहाँ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पे वो अवेला मचाए हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ एक मुस्लिम के यहाँ भगवान राम का कपड़ा बनने आ रहा है। तो भगवान राम तो सबके हैं। भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें तो कहीं झगड़ा है? उन्होंने सबको गले लगाया। लेकिन सवाल जब खड़े होते हैं, जब कोई व्यक्ति जय श्री राम का नारा लगा देता है, कोई मुस्लिम टोपी पहनकर कहीं पर भी सड़क पर जाते हुए या मंदिर के सामने या कहीं भी किसी सभा में उसके दिल से, एक आत्मा से एक आवाज़ निकलती है और वो जय श्री राम के नारे लगा देता है, तो क्यों उनके नाम पर फतवे जारी होने लग जाते हैं? आखिर उस मानसिकता को आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसे जय श्री राम का नारा लगाते हैं लोग, थोड़ा लहजा बदला रहता है। एक होता है जय सिया राम, जय श्री राम, नम्रता रहती है आवाज़ में। एक होता है जय श्री राम, चिढ़ाते हैं। नहीं, मुस्लिम जय श्री राम को इस तरीके से बोल के किसको चिढ़ाएगा? नहीं, मुसलमानों को चिढ़ाते हैं ऐसा बोल के, देख के। जैसे आपने कहा टोपी लगाते हैं, देखा तो लगा दिया ऐसा। भाई उनसे भी प्रेम करो ना। वो कहाँ राम भगवान को कुछ गलत कह रहे हैं? जैसे हमारे लिए मोहम्मद साहब, वैसे हमारे लिए भगवान राम हैं। वो भी, उनको लोगों का कहना है कि वंशज आप राम के हैं। जो मुस्लिम हैं, वो, मैंने कई ऐसे मुस्लिम परिवार से भी बात करी, वो कहते हैं कि पीढ़ी बदल गई, हम लोग कन्वर्ट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वंशज जो हैं वो हम भगवान राम के ही हैं। भाई पहले देखिए, हमारे मक्का मदीना में सब मूर्ति पूजा ही करते थे। मोहम्मद साहब का अवतार हुआ, वो आए, उन्होंने कहा निराकार की पूजा करो। हिंदू भाइयों में भी बहुत से लोग निराकार की पूजा करते हैं, तमाम साधु संत ऐसे हैं, लेकिन एक मूर्ति सामने रख दी जाती है कि हमारा ध्यान उधर आकर्षित रहे। हम लोग मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह भगवान राम सब एक ही है, पूजा पद्धत खाली अलग अलग है। कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, कोई कुर्ता पजामा पहन रहा है, रास्ता वही है सबका। आपस में
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है अयोध्या हमारा। हमारे यहाँ ही कपड़ा तक ही नहीं सीमित है कि भगवान रामलला के कपड़े बने। जो राम बारात निकलती है यहाँ पे, उसमें भी मुसलमान अपने घोड़े लेके चलते हैं। जो माला राम जन्मभूमि पे हनुमानगढ़ी पे चढ़ता है, वो भी मुस्लिम परिवार से बन के ही जाता है। खड़ाऊ जो संत महात्मा लोग पहनते हैं, वो भी मुसलमान ही दे रहा है अयोध्या में। राम नामी गमछा भी मुसलमान ही दे रहा है। तो आप मानते हैं, आपने कहा कि खड़ायू भगवान राम के मुस्लिम बनाते हैं, राम बारात में घोड़े चलते हैं, कपड़े भी मुस्लिम समुदाय अपना योगदान देता है, लेकिन जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बाद आया, उसके बाद जिस तरीके से जो बयानबाजी होती है, क्योंकि ओवैसी हैं, ओवैसी साहब का कहना है कि भाई हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। हालांकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, उन्होंने कहा कि हमारे दिल में सदा बाबरी रहेगी। और उधर से देवबंद से भी मैसेज आता है कि नहीं, इस तरीके से। तो आपको नहीं लगता कि एक जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो एक भाईचारे की तस्वीर, भाईचारे की बात ओवैसी साहब को भी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, वो राजनीति है, नेता लोग हैं। वोट बैंक के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे तो मुसलमान वोट कहाँ से देगा? अगर योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं या विनय कटियार यहाँ पे हैं, कड़क हिंदुओं की भावना की बात नहीं बोलेंगे तो वोट हिंदू कहाँ से देगा? वो भी मुसलमान उनके पास भी जाते हैं, आदर से बैठाते हैं। विनय कटियार ब्रांड नेता हुआ करते थे। आज योगी जी के गोरखपुर में मठ में देखिए, सारे कर्मचारी उनके मुस्लिम परिवार के ही लोग हैं। तो ऐसा नहीं है मंच से कुछ और बोलते हैं और यहाँ आके सब दिल से गले मिलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ईद मिलन हुआ, देखिए मान ज्ञानदास जी की तस्वीर लगी है गले मिलते हुए। उसमें मुद्दई बाबरी मस्जिद हासिम अंसारी भी हैं, इखलाक साहब भी हैं। वो तो राजनीति है, वोट बैंक की है। आप क्या मानते हैं? आप अयोध्या के निवासी हैं, आप रामलला के कपड़े सिला करते थे। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो एक विवाद, एक 500 सालों का विवाद ख़त्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन अब कैसा माहौल है अयोध्या में? अब आप कैसे देखते हैं, मुस्लिम समुदाय अयोध्या का कैसे देख रहा है? खासकर साजिद क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। हमारी दुकान है टेलर की, बाबू टेलर के नाम से। सारे हिंदू भाइयों का ही कपड़ा हमारे यहाँ बनता है। हनुमानगढ़ी के जितने संत महंत हैं, कनक भवन के जितने पुजारी हैं, राम जन्मभूमि के जितने पुजारी हैं, सब हमारे यहाँ कुर्ता सिलाते हैं। यहाँ इतना भाईचारा है जो पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगा, जो अयोध्या में है। पहले जो घटनाएं कारसेवकों ने 6 दिसंबर में आके किया, बाहरी लोगों ने यहाँ लूट फाड़, 16 मुसलमानों को जिंदा जलाया, 350 मकान जला के राख किया, उसमें यहाँ के हिंदू ऐसे नहीं थे। चंद लोग होते हैं दोनों संप्रदाय में, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन्हीं लोगों को से आग लग जाती है और दंगा भड़क जाता है। सारे लोग ऐसे नहीं ना। 92 घटना में हम लोग को हिंदू परिवार ही बचाया, अपने घर पे रखा, खाना पानी चाय पानी सब दिया। यहाँ ये एकता है, एकता की मिसाल यहाँ से हम लोगों ने कायम किया। भव्य राम मंदिर बन रहा है, हम आज गए थे वहाँ पर कवरेज करने। बड़ा ही विशाल भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। आपकी दुकान मैंने देखी, बिल्कुल हनुमानगढ़ी के सामने आपकी दुकान है, बिल्कुल सामने से हनुमानगढ़ी भी दिखती है। क्या कहेंगे, भव्य राम मंदिर का इंतजार क्या साजिद भी कर रहे थे? भव्य राम मंदिर का बनने के लिए हमने 10 साल प्रयास किया। हर महीने हिंदू मुसलमान की मीटिंग किया कि अयोध्या का मसला है, अयोध्या के लोग तय करें, मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए, झगड़ा ख़त्म हो। आप बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हैं, और मंदिर बनने से यहाँ खुशी की लहर है, पूरे विश्व में खुशी की लहर है। भाई हम किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचाते, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चाहे अल्लाह हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे गुरु गोविंद हो, चाहे कोई हो, सब एक ही रास्ता है। जैसे तमाम नदियाँ नाले जाके समुद्र में मिल जाती हैं, वही हाल यहाँ का भी है। हमारे मोहम्मद साहब ने फरमाया है जी कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी जात का हो, तो आपका खाना हराम है। ऐसा ही उपदेश भगवान राम ने भी दिया है कि सबको लगाओ गले। उस वक्त की कुछ यादें आप आज हमसे ताज़ा करेंगे क्या? वो वक्त हुआ करता था, आपने कहा 2003 और 2004 के बाद आप कपड़े सिला करते थे, कैसा माहौल था जब आपको कहा गया कि भाई रामलला के आप कपड़े सिलेंगे? तो जहन में ऐसा नहीं आया कि अरे मैं मुस्लिम हूँ,
कहीं फतवा कोई ना जारी कर दे, साजिद कपड़े सिलते हैं रामलला के। एक बड़ा विवाद, पूरा विश्व विख्यात विवाद था ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ हम लोग सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। किसी भी मंदिर में हम चले जाएं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हनुमानगढ़ी में सबसे ऊपर गद्दी नसीन रहते हैं, वहाँ तक हम जाते थे, उनका कुर्ता नापते थे। और फिर हनुमानगढ़ी पे जब रोजा अवतार हुआ तो कट्टरपंथी हिंदू भाइयों ने चैलेंज किया महंत ज्ञानदास को कि आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ा के यहाँ पवित्र कर दिया। तो ज्ञानदास जी ने उस पर बयान दिया कि हनुमानगढ़ी नवाब सुजाउद्दौला के बेटे ने किला बनवा के दिया था, वो भी तो मुसलमान था, तो मुसलमानों को सौंप दिया जाए। इस पे नहीं माने उन लोगों ने कहा कि भाई आप भी हनुमान चालीसा बाबू खान के यहाँ पढ़ के दिखाइए, आपने तो नमाज पढ़वा दिया। महान जी ने हमसे कहा, हमने कहा ये स्वागत है। हमारे कट्टरपंथी मुसलमान भाइयों ने हमको रोका भी, लेकिन हमने उस पर करारा जवाब दिया कि जब 1000 मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ा, रोजा अफ्तार और अल्लाह अकबर अजान गूंजी तो अच्छा लग रहा था। आज कट्टरपंथी हिंदुओं ने उनको चैलेंज किया है तो हम पीछे हट जाए? ऐसा हम कदाप नहीं करेंगे। हम अपने हनुमान चालीसा का पाठ करवाए, न उससे हम हिंदू हो गए, न वो रोजा यात्रा कराने से मुसलमान हो गए। एक मैसेज देना था जो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा था। कम से कम अयोध्या से लोग नसीहत लिए कि वहाँ इतनी एकता है तो हम लोग क्यों लड़े। बाबू खान जी क्या कहेंगे? सरकारें बहुजन समाज पार्टी की भी आई, सरकारें समाजवादी की भी आपने देखी, अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। योगी सरकार को बाबू खान कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पूरा बदलता हुआ अयोध्या हम देख रहे हैं। मैं 2022 के इलेक्शन में यहाँ पर आया था कवरेज करने, लेकिन अभी वो तस्वीर मैं देख रहा हूँ, वही गलियारे हैं, वही सड़कें हैं जहाँ पर आपकी दुकान है। पूरा बदलाव नज़र आ रहा है। योगी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? योगी जी सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं। उनके जैसा मुख्यमंत्री तो आज तक हमने देखा नहीं। बहुत बढ़िया चला रहे हैं। शेर बकरी को एक घाट पानी पिलाना चाहते हैं वो। आज देखिए कहीं दंगा हो रहा है, कहीं फसाद हो रहा है, सब जगह शांति है। ऐसे कड़क मुख्यमंत्री होना चाहिए। गुंडा माफिया डर के मारे अपना भगे हैं या कोई जेल में है। योगी जी का हंटर ऐसा चल रहा है, हम लोग खुश हैं उससे। योगी मोदी की सरकार जो है अच्छी चल रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक विपक्षी दल का कहना है कि योगी जी बुलडोज़र चलवा देते हैं। योगी जी को योगी बाबा की जगह बुलडोज़र बाबा नाम दे दिया है। वो तो एक हनक दिखाना है। अगर शासक हनक नहीं दिखाएगा तो लोगों को डर कहाँ लगेगा। आए दिन लोग बलात्कार करते हैं, आए दिन लोग दूसरे की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं, गरीब की ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। कम से कम इससे एक दहशत का माहौल तो हुआ कि भाई नहीं ऐसा करोगे तो वो बाबा का बुलडोज़र चल जाएगा। ये एक दहशत जैसे पहले हुआ करता था। एक बार बाबरी मस्जिद अंग्रेज़ों के ज़माने में तोड़ी गई थी तो उन लोगों ने तहमान लगा दिया था। अयोध्या के जितने संत महान साधु संत थे उनसे पैसा वसूल के फिर बनाई गई थी। तो डर, दहशत, नहीं भाई अब ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा घर तोड़ दिया जाएगा, हमसे पैसा वसूला जाएगा। ऐसा होना चाहिए शासक में। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि 2024 का चुनाव है, इसलिए मंदिर जो बन रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा, योगी मोदी को फ़ायदा होगा। भाई बीजेपी सरकार का आंदोलन ही था, राम मंदिर के लिए उनके एजेंडे में था। मामला तो सब कांग्रेस का था। कांग्रेस ने मूर्ति रखवाया, कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कांग्रेस ने शिलान्यास करवाया, कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद भी शहीद करवा दिया, लेकिन लपक लिया बीजेपी ने। कांग्रेस रह गई देखते हुए। तो आज तो इन्हीं का झंडा हाई है। सारा हिंदू समाज गरीब 5-10 साल से राशन फ्री पा रहा है। तमाम लोगों को घर द्वार मिला बिना भेदभाव के, हिंदू मुसलमान सबको। तो काम तो अच्छा कर ही रहे हैं लोग, इसलिए जनता इनको जिता रही है और जीत रहे हैं। अब बाबू खान का क्या मन है? मंदिर भव्य बनने जा रहा है, और क्या बाबू खान मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? रामलला की प्रतिमा के बाल्यावस्था की जो प्रतिमा वहाँ लगाई जा रही है, 5 साल के रामलला वहाँ विराजमान किए जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के साथ। बाबू खान जाएंगे वहाँ दर्शन करने? जैसे निमंत्रण सबको बांटा जा रहा है
निमंत्रण हमको भी मिला तो जरूर जाएंगे, उसमें जाने से इनकार नहीं है। प्रभु राम सबके हैं, हमारे भी हैं। खुशी है कि बिल्कुल राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर के सामने है, हम तो रोज़ देखते हैं, छत के ऊपर चढ़ के देखते हैं, भव्य राम मंदिर बन रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। सदियों पुराना झगड़ा ख़त्म हुआ, आपस में भाईचारा कायम हुआ। वो मुसलमान तो पहले से ही कर रहा था, कोर्ट का जो फैसला आएगा मानेंगे। कोर्ट का फैसला आया, मान रहे हैं सब, कहीं एक पत्ता नहीं हिला, कोई विरोध नहीं हुआ। कोर्ट की बात सभी मानेंगे। और मंदिर बनने से यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो गरीबी है वो ख़त्म होगी। बाहरी लोग आएंगे, बाहरी पैसा आएगा। सड़कें वड़कें देखिए कितनी चौड़ी बन रही हैं, एक साइज़ की दुकानें हो गई, रंगाई पुताई डेंट पेंट एक साइज़ का हो गया, तमाम लाइटिंग लग रही हैं, तमाम गली कूचे अभी और चौड़े होने हैं। अयोध्या अयोध्या हो जाएगी, लोग पहचान नहीं पाएंगे ये पुरानी अयोध्या है। ये पुरानी अयोध्या है। तो अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। राम लला का जो मंदिर है वो बन के तैयार हो रहा है, निर्माण चल रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। और कहीं ना कहीं बाबू खान जी हैं जो रामलला के वस्त्र सिला करते थे, महंत जी के वस्त्र सिला करते थे, वो इस पूरे विवाद के खत्म होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामलला के मंदिर निर्माण पर उनकी क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या से।